नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बार काउंसिल चुनाव में उम्मीदवार श्रद्धा शुक्ला ने अपने मतदाता वकीलों को चैनल के मध्य से कहा कि जो अन्य उम्मीदवारों ने वकीलों सुरक्षा का मुद्दा कहकर वोट मांग रहे हैं, वहीं मैं इस चुनाव के जीत के बाद वकील सुरक्षा के साथ सुविधा और सम्मान वे विशेष ध्यान दूंगी। बार काउंसिल चुनाव में प्रमुख मुद्दे: 1. वकीलों की सुरक्षा। कोर्ट परिसर में वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हिंसा या दुर्व्यवहार के मामलों में सख्त कार्रवाई। 2. वकीलों को भत्ता और बीमा, वृद्ध वकीलों को मासिक पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम योजनाएं, युवा वकीलों के लिए स्टाइपेंड या आर्थिक सहायता। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने चैनल पर। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, जहां मेरे साथ हैं अधिवक्ता और प्रत्याशी श्रद्धा शुक्ला। पूछेंगे कौन सा विषय ऐसा है जिस विषय पर आप ये चुनाव लड़ रही हैं, क्या खास करेंगी बार काउंसिल में। आज बात करते हैं श्रद्धा शुक्ला जी। नमस्कार। नमस्कार। आप प्रत्याशी हैं बार काउंसिल की, बताएं क्या विषय है आपका, किस विषय पर लड़ रही हैं? देखिए, मेरा तो पहला विषय बहुत पहले से था कि मैं प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करवा सकूं, और ये विषय आज से नहीं, जब से मैंने प्रैक्टिस में आई थी। मुझे 9वां साल प्रैक्टिस का लगा, 2027 मतलब 17 का मेरा रजिस्ट्रेशन है। तो मैं तब से कंटिन्यू ये प्रयास कर रही हूँ कि मेरे अधिवक्ताओं के साथ जो प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो हादसे हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, जो फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लॉन्च हो जा रहे हैं, अधिवक्ता घर में बैठा है, पता चला फर्जी मुकदमे लग गए। तो इन सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड बहुत पहले से करती आ रही हूँ, और इस पर मैंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था अपने हाईकोर्ट में, जिला कचहरी प्रयागराज में। उसमें सहभागी भी मैं और अधिवक्ता भाइयों के साथ बनी थी जी। तो इसका पहला विषय है मेरा। तो प्रैक्टिस के कितने साल हो गए आपको? ये 2017 से लेकर अब तक मैं कंटिन्यू इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिशनर हूँ। 9वां साल लगा है मुझे। जो अभी भी प्रत्याशी हैं बार काउंसिल, जो वर्तमान में वहाँ पे पदाधिकारी हैं जी, क्या हैं, कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, अभी तक जो भी हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में वर्तमान सदस्यगण थे, मेरी लड़ाई ऐसे व्यक्ति से है जो कि सदस्य रहने के दौरान उसकी डिग्री भी फर्जी है। अगर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल आम अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करवा सकता है, तो वर्तमान मेंबरों का क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि नियम तो सभी के लिए लागू हैं। और मैंने उस मेंबर देवेंद्र मिश्र नगरा की डिग्री चैलेंज की थी, जिसके बारे में वहाँ से उनकी पत्रावली गायब हो गई। फिर 21/054 रिट नंबर है, 2021 में मैंने इनकी रिट दाखिल की। उसके बाद से उसमें ऑर्डर भी हुआ, जिसमें डीबी बेंच ने ये कहा कि बार काउंसिल फर्जी अधिवक्ताओं के लिए क्या कर रही है। तो उसी के गाइडलाइन को लेके फिर उसके बाद कोविड का टाइम हो गया, फाइल दब गई, मुझ पे काफ़ी प्रेशराइज्ड होना पड़ा, मुझे काफ़ी टॉर्चर किया गया मेंटली कि मैं वकालत करना बंद कर दूँ। एक महिला के साथ जो सारी प्रॉब्लम्स आती है वो मैंने अपनी लाइफ में झेला, ज़मीनी स्तर से झेला, और उस पर मैं डटी रही। मैंने अपनी हिम्मत को कभी नहीं हारने दिया, और इसमें सक्सेस भी मुझे बहुत मिलेगी, क्योंकि मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो अधिवक्ता कौम को पूरा बदनाम कर रहे हैं, ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया हैं, ऐसे लोग जो काउंसिल है ही नहीं, जिनका प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं। मेरी लड़ाई सिर्फ ऐसे लोगों से है, किसी व्यक्तिगत विशेष लोगों से नहीं है मेरी लड़ाई। जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, क्या अनिवार्यता हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ठीक करना चाहते हैं? देखिए, नए अधिवक्ता हैं, सबसे पहले उनको मुझे जो प्री अधिवक्ता छोटे भाई बहन आ रहे हैं, उनको सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए अवेयर करना है कि प्रैक्टिस में सीनियर जूनियर का कैसे सम्मान दिया जाता है। हम लोग भी सीनियर जूनियर आते हैं तो हम लोग भी खड़े हो जाते हैं, सम्मान देते हैं। एक मोरालिटी होनी चाहिए। हमारे एडवोकेट्सी में यही सिखाया गया कि सीनियर जूनियर का सम्मान करें, और अगर हम किसी सीनियर का सम्मान करेंगे तो हमारा जूनियर आके हमें भी सम्मान देगा। तो ये प्रथा जो पहले थी, एक एडवोकेट्स हाईकोर्ट इलाहाबाद का वकील काफ़ी मायने रखता था, पूरा मतलब बहुत बड़ी हस्ती होती थी। आज की एडवोकेसी वो किस हद तक गिर रही है। पूरा समाज हम लोगों को एकदम सोचता है कि एडवोकेट्स हैं तो ये फ्रॉड होंगे, ये काम नहीं कर सकते होंगे, ये ज़रूर बदमाशी करेंगे, ज़मीन कब्जा। तो वो जो एक्चुअल एडवोकेट है, जो सिर्फ प्रैक्टिस करता है, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, मेरा ये मानना है। प्रदेश में कितने जिलों का भ्रमण किया आप चुनाव? देखिए, अभी तक प्रदेश में मैंने 40 जिलों का भ्रमण कर दिया है, और 40 जिलों उसमें से ना जाने कितनी तहसीलों का भ्रमण कर दिया है, और मुझे हर जगह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर जगह की महिला अधिवक्ताओं के यहाँ, जहाँ पे अभी मैं कुछ मड़िहान तहसील गई थी, मिर्ज़ापुर की तहसील थी,
तो वहाँ पे मैंने देखा वहाँ शौचालय नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था ही नहीं है। तो मुझे इन सब व्यवस्थाओं को महिलाओं के लिए करना है, क्योंकि महिला हूँ मैं, तो मुझे महिलाओं के लिए सोचना है कि महिलाएं हमारी कहाँ जाएंगी, किस चैम्बर में। एक लेडीज़ चैम्बर हर ज़िले में होना चाहिए, जहाँ पे उनकी ग्रूमिंग की व्यवस्था है। उनको बहुत सारी महिलाओं को दिक्कतें होती हैं स्वास्थ्य को लेकर, उनको लोगों को मुझे अवेयर करना, उनके लिए जो भी मदद कर सकती हूँ मैं करूँगी। मिनी ई लाइब्रेरी की व्यवस्था देनी है, जहाँ पे नए बच्चे जाएंगे, उसमें पढ़ेंगे और आगे का शिक्षा ज्ञान अर्जित करेंगे अपने सीनियरों के माध्यम से। क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर सीखता है, उसको ज़िंदगी भर पढ़ना है, वो पढ़ के ही आगे बढ़ना है। जो पढ़ेगा नहीं वो अधिवक्ता आगे कैसे बढ़ सकता है। एक बड़ा विषय है, जो भी कोई पीड़ित जाता है हाई कोर्ट में जी तो डरता भी है लेकिन जाता भी है, क्योंकि कहता है कि कहीं नहीं विश्वास हाई कोर्ट पे इसको है, लेकिन डेट पे डेट उस पर क्या पहल करेंगी, क्या सुझाव करेंगी, देखिए क्या प्रयास करेंगे? मेरा ये प्रयास है कि जो भी मुकदमे लग रहे हैं, मुकदमों की संख्या दिन पर दिन, अपराध बढ़ रहे हैं, मुकदमों की संख्या दिन पर दिन निरंतर बढ़ती जा रही है। 66 जिले के मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आते हैं, बाकी 16-17 जिले आपके लखनऊ में देखे जाते हैं। तो जुरिस्डिक्शन वो हमारी बेंच है, ये हमारी मेन ब्रांच है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वादिकारी और जो अधिवक्ता का रिलेशन है बहुत ही फेयर होता है। और दुनिया में जब हर परिवार के लोग भी जिसका साथ छोड़ देते हैं तो एक अधिवक्ता फिर लास्ट में काम आता है, उसका साथ देता है। तो अधिवक्ता और अच्छा, मैं ये इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि जो अच्छा अधिवक्ता है वो चीज़ों को समझता है। और क्लाइंट की, हम लोगों ने तो कितने ऐसे मुकदमे किए जहाँ पे क्लाइंटों ने कोई फीस भी नहीं दी। तो हम नहीं मानते कि हर अधिवक्ता एक जैसा है, और कोई भी अधिवक्ता ये नहीं चाहेगा कि उसका एक केस के चक्कर में मुकदमा खराब हो जाए। वो पूरा प्रयास करता है। वो दिन भर इतने बड़े हाईकोर्ट कैंपस में घूमना, फाइल लेके दौड़ना, यही संघर्ष है अधिवक्ता का। और संघर्ष करते हुए जो अधिवक्ता आगे बढ़ता है वही अपनी पहचान बनाता है इस फील्ड में। सिर्फ यहाँ काम से मतलब है, जो अधिवक्ता जितना काम करेगा, जितना मेहनत, वो आगे बढ़ेगा। तो मैम, ये अच्छा अधिवक्ता के बारे में परिचय दें। अच्छा अधिवक्ता जो 365 डेज कोर्ट में अपेयर होता है, मुकदमा लड़ता है, सीनियर जुम्मेदार सम्मान करता है और अपनी प्रैक्टिस से ही वो अपना धन अर्जन करता है। ये नहीं कि वो प्लाटिंग कर रहा है, वो हम ऐसे लोगों को अधिवक्ता नहीं मानते। कौन सा अधिवक्ता है जो 365 दिन अपडेट रोज कर रहा है? देखिए, हमारे हाईकोर्ट में आज भी ऐसे रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं जो रेगुलर जाते हैं, जिनका एडवोकेट रोल है, उसमें मुकदमे हैं, जो बहस भी करते हैं। और हम लोग ऐसे अधिवक्ताओं को बाई फेस बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉरिडोर में रोज टकराते हैं, रोज जाते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि वो रेगुलर नहीं है, क्योंकि वो डेली आ रहा है। और जो लोग भू माफिया है, रजिस्ट्रेशन करा के बैठ गए, एडवोकेसी से कोई मतलब नहीं, वो 365 डेज कोर्ट में अपेयर नहीं होते। तो हम लोग इस बारे में बहुत अच्छे से जानकारी। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगी जी बताइए। कि जो वर्तमान सदस्यगण थे, जब कोरोना का टाइम पीरियड बहुत हम लोगों के लिए नाजुक था, सारे अधिवक्ताओं की स्थिति ऐसी थी, आर्थिक स्थिति हम लोग की बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये लोगों ने, जो वर्तमान सदस्यगण हैं, गोवा महाराष्ट्र में सम्मेलन किया था कि वहाँ पे कोई मीटिंग है। ये देखिए, ये उसका RTI का जवाब है। ये RTI का जवाब है जो मैंने मांगा था, और मैंने ये पता किया था कि इसमें कौन सा सम्मेलन वहाँ हो रहा है। पता चला वहाँ पे कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ था, और हर आधे से ज़्यादा मेंबरों ने उसमें फर्जी TADA अपने नाम पे लिया। वो पैसा अधिवक्ताओं की खून कमाई का है। वो अधिवक्ता का पैसा 2-2 लाख रुपए जो उन्होंने लिया, वो अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन का पैसा है। आप उस पैसे को इतना वेस्ट करेंगे तो वो अधिवक्ता कहाँ जाएगा? ये किस सन का मामला है? ये देखिए, मैं इसमें बता रही, 2020 में मैंने इस पर इन्फॉर्मेशन दिया था। 2020 में ये सारी चीज़ें मैंने मांग के करी थी, और उसका RTI का जवाब मेरे पास आ गया था। फिर और ये कंटिन्यू चल रहा है। और थर्ड ये है कि ई लाइब्रेरी घोटाला। ई लाइब्रेरी घोटाला बहुत पहले से हुआ था। जब मुझे इस बात का संज्ञान आया, इस पर मैंने 2020 में एक PIL फाइल किया था, और उसमें ये था कि ई लाइब्रेरी 1.5 से 2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जो हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से लाइब्रेरी के लिए जाता है हर जिलों में, उसमें घोटाला हुआ था। उसमें जो भी वर्तमान सदस्य करते सब इसमें डिटेल है, और उनके रहते इतना बड़ा घोटाला, मतलब आम जनमानस, आम अधिवक्ता तक सुविधा नहीं पहुंच पा रही, घोटाले पे घोटाले हो रहे। तो इस भ्रष्टाचार को रोकना मेरी पहली जिम्मेदारी है, और मुझे जहां तक होगा कि मैं उसके लिए लड़ूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। और मैं बिल्कुल गलत के खिलाफ नहीं हूँ, और हर एक अधिवक्ता से मेरी अपील है कि कृपया मुझे प्रथम वरीयता पर अगर आप लोग सहयोग करेंगे, मत करेंगे, तभी मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊंगी। प्रदेश के अधिवक्ताओं को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना है यार? मैं बस अपने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को इस माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों से ये मैं निवेदन करती हूँ कि जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ इतनी आसान तो नहीं है, पर कोई इम्पॉसिबल भी नहीं। हमारे भी देश में जब
कोई बड़ी विपदा आई थी तो 3 महिला सिंदूर ऑपरेशन में गई थी और पूरा जीत के आई थी। तो इस बार भी श्रद्धा शुक्ला पे आप लोग ट्रस्ट कीजिए, निश्चय ही आपके श्रद्धा और विश्वास पे मैं खरी उतरूंगी और शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कोशिश करूंगी हर अधिवक्ता को संतुष्ट कर सकूं और उनकी बातों को, जो इस समय प्रदेश की स्थिति, हापुड़ में आंदोलन हुआ, अधिवक्ता मारे गए, वाराणसी में आंदोलन हुआ, गाजियाबाद में हमारे अधिवक्ता पीटे गए, तो पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं की जो टकराहट है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब जगह पुलिस प्रशासन के खिलाफ, जुडिशरी हमारे खिलाफ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम हड़ताल भी नहीं कर सकते, ये भी राइट है, पर मेरे रहते ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म करके रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और मुझे सरकारी वकील नहीं बनना है। जब तक मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की सदस्य रहूँगी, मुझे सरकारी वकील नहीं बनना है। मैंने प्रदेश के अधिवक्ताओं को ये कमिटमेंट किया और ये पूरा करके रहूँगी। एडवोकेट श्रद्धा शुक्ला, हाईकोर्ट इलाहाबाद, प्रत्याशी, सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। कह सकते हैं कि अधिवक्ता श्रद्धा शुक्ला बता दें कि विषय बहुत बड़े हैं, विषय कुछ ऐसे ही लेके आई हैं जिसमें घोटाला है, विषय ऐसे लेके आए हैं जो पदाधिकारी अपने कार्य को पूर्णता नहीं किए हैं, क्योंकि बड़ा विषय है बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का। एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो नया विषय लेके आई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज़। मैं सुशांत त्रिपाठी, संवाददाता देवेंद्र शुक्ला के साथ प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।